नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड आई होप यू ऑल्सो आर मिसिंग योर टीचर्स एज आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स. The country is going through a very bad phase. Pandemic has changed our lives. I know, but we have to see the positive aspect of everything. आज नहीं आप रियलाइज़ करेंगे, लेकिन आज से 20-25 साल बाद जब आप इस पीरियड के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये पीरियड जो आपने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया, क्योंकि कोई एक फैमिली का जीवन नहीं रुका है, कोई एक शहर या एक गांव का जीवन नहीं रुका है, सारी दुनिया रुक गई है. और सारी दुनिया रुक गई है इसलिए आप इसको एक पॉजिटिव वे में देख सकते हैं कि किसी एक का नुकसान नहीं हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है. और इस समय को आप पॉजिटिव वे में कैसे ले सकते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हैं, फुल टाइम आप उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं. ये जो क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं उनके साथ इस समय, इसको महसूस कीजिए, इसको यूज़ करिए पॉजिटिव वे में. आपके पेरेंट्स, आपके दादा, अगर आप देखें तो जो लिटरेट पेरेंट्स हैं, अगर यूपी बोर्ड से भी पढ़े हैं तो आप मैथ्स उनके साथ बैठिए देखिए कि उनके पास क्या ट्रिक्स हैं, कितने इजी वे में वो आपको बड़े बड़े सम्स को सॉल्व करना सिखा देते हैं. कुछ पेरेंट्स का जब मुझे कॉल आता है कि बच्चे 1 बजे 2 बजे सो कर उठ रहे हैं, सारी रात जागते हैं, फ़ोन पे मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो मुझे लगता है व्हाट अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम. ये समय जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो नई नई चीज़ों को सीखने में, यूट्यूब पे देखो, हर चीज़ में आप देखिए आजकल ऑनलाइन कितने कोर्सेज चल रहे हैं बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ. जैसे मैंने भी अभी 1-2 कोर्सेज किए ऑनलाइन कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे. तो ये वो समय है जब आप रीडिंग हैबिट्स को डेवलप कर सकते हो. आपके पास बहुत टाइम है, बहुत समय है. इंस्टेड ऑफ प्लेइंग पबजी और द गेम्स प्ले स्टेशन एंड ऑल, आई थिंक यू शुड यूटिलाइज योर टाइम इन रीडिंग. हमने तो बहुत कोशिश की थी, सोचा था कि जब ये सेशन ओवर हुआ था 7th को, जब आप अपना लास्ट पेपर दे के गए थे, तो हमने चाहा था कि हम आपको होली ब्रेक के बाद वापस बुलाएं. रीडिंग, राइटिंग, कितनी क्लासेस हमने अरेंज की थी आपके लिए, सिंगिंग, म्यूज़िक, डांस, अलग अलग क्लासेस को हमने अलग अलग रूम्स में कन्वर्ट कर दिया था, जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर्स इतने हों कि आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो, कुकिंग हो, सिलाई कढ़ाई, आप जो सीखना चाहें उस रूम में जाके सीखें. एक यूनिक हमने चीज़ लाई थी, बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक वी वर नॉट एबल टू मटेरियलाइज द थिंग्स, बट विल सी नेक्स्ट ईयर इफ़ वी कैन अगेन अरेंज द थिंग्स फॉर यू ऑल. बट आपके पेरेंट्स को जो आता है, जो भी आता है, आप उनसे सीखिए. इस पीरियड में कुकिंग आती है, कुकिंग सीखिए. अगर किसी की मम्मी को सिलाई कढ़ाई आती है, उसको सीखिए. आपके फादर को जो चीज़ें आती हैं उसको सीखिए. बस सीखने के जज्बे को ज़िंदा रखिए. मत टाइम वेस्ट करिए है अपना मोबाइल्स पे. हाँ, मोबाइल ज़रूरी है, आपको आज पढ़ाई मोबाइल से ही करनी है. ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए मुझे कई पेरेंट्स की कंप्लेन आई कि शुरू में जैसे हम यूट्यूब लिंक्स भेज रहे थे, वो हमारी मजबूरी थी. रीज़न ये था कि हम स्कूल का ऑफिस ओपन नहीं कर सकते थे, टीचर्स को यहाँ तक नहीं बुला सकते थे. लेकिन जब गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि स्कूल अपने ऑफिसेस को खोल सकते हैं, तो हमने भी टीचर्स को यहाँ बुलाया, रिकॉर्डिंग्स की, और जिनके पास फैसिलिटीज़ थी टीचर्स ने, उन्होंने घर से भी आपको, वो तो पहले से ही भेज रहे थे, लेकिन जो टीचर्स यूट्यूब से लिंक्स भेज रहे थे उन्होंने फिर यहाँ आकर के रिकॉर्डिंग की, और हमने आपको रिकॉर्डिंग्स के थ्रू पढ़ाना शुरू किया. और हम बहुत सी चीज़ों, अब स्कूल को पूरा डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए स्कूल की एक नई वेबसाइट बनी है, जिसके थ्रू आपको अभी 2-4 दिन में ही एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा. पेरेंट्स का भी है लॉगिन आईडी पासवर्ड और स्टूडेंट्स का भी है, जिसमें आपको होमवर्क्स मिलेंगे. आप अपने बच्चे की, पेरेंट्स अपने बच्चों की अटेंडेंस देख सकते हैं कि कितनी अटेंडेंस है, फीस क्या है आपकी, वो सारा कुछ का एक्सेस आपको इस वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा.
और जो हमने डिक्लेयर किया है जुलाई के एंड में एग्ज़ाम्स को लेकर के, वो एग्ज़ाम्स भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम ऑनलाइन ही लें, जिसमें आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको ऑनलाइन ही उनका रिप्लाई देना है। पेपर पेन एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। इस चीज़ की पूरी कोशिश की जा रही है और 3-4 दिन में रेडी होते ही हम आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज देंगे। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर बच्चे घर भी बैठे हुए हैं तो उनको पूरी हम ये सुविधा दे सकें। अब जैसे पेरेंट्स को ये कंप्लेंट रहती है कि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे क्या पढ़ेंगे, तो हम तो वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं जो हमको CBSE से आ रहे हैं। हमने अपने कोई रूल नहीं बनाए। अप्रैल में ही CBSE से इंस्ट्रक्शन आ गया कि ऑनलाइन स्टडीज़ पे ध्यान दिया जाए, हमने उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि आप थोड़े बच्चे करके बुला सकते हैं, हम थोड़े करके बुलाना शुरू कर देंगे। पूरे को अलाउ होगा तो हम पूरे को बुलाना शुरू कर देंगे। ये सारा कुछ जो भी कुछ यहाँ से इंस्ट्रक्शन जाता है वो गवर्नमेंट के थ्रू कोई प्रूफ होने के बाद ही जाता है। 10th has to face boards, they have to appear in boards this year. So there's a complaint from the teachers, subject teachers, class teachers that 10th students are not paying attention at all. तो 10th के लिए मैं यही बोलूँगी, आपको पता है 9th से आप 10th में आए, इंटरनल बेस्ड था सारा, स्कूल्स के हाथ में था। CBSE ने बोल दिया था कि आप इंटरनल असेसमेंट्स को देखते हुए बच्चों को प्रमोट कर दीजिए और हमने उन बच्चों को प्रमोशन दी जो इस लायक थे। लेकिन 10th इज़ नॉट ईजी if you have to appear in boards also, or you have to, the marks you will get on the basis of internal assessment then also. Subject arrangement हमारे हाथ में, स्कूल के हाथ में होता है। बुक्स के मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट्स के जो भी मार्क्स होते हैं वो सारे स्कूल्स के हाथ में होता है। हो सकता है इसी बेसिस पे आपका बोर्ड का रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो, लेकिन ये सब चीज़ें काउंट हो रही हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। ये जो आपके टेस्ट हो रहे हैं आजकल और आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट एनरिचमेंट में ये नंबर्स जा रहे हैं जो टोटली आपके सब्जेक्ट टीचर के हाथ में है। पीरियोडिक टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सब्जेक्ट एनरिचमेंट की बात कर रही हूँ। सब्जेक्ट एनरिचमेंट मीन्स आप उस सब्जेक्ट में क्या प्लेस होल्ड करते हो, कितने अच्छे हो, और ये सब चीज़ें हम आपके टेस्ट के बेसिस पे ही जानते हैं। अगर आप टेस्ट ही नहीं दे रहे हो तो आप ज़ीरो ही पाओगे उसमें, और अगर टेस्ट पुअर हो रहा है आपका तो टीचर्स 1-2 चांस तो आपको आगे देंगे। लेकिन अगर बिल्कुल दे ही नहीं रहे हैं और ज़ीरो पा रहे हैं तो देयर इज़ नो होप फॉर यू, बिकॉज यू हैव गॉट इनफ टाइम टू स्टडी एट होम। NCERT बुक्स अवेलेबल फ्रॉम द बिगनिंग। NCERT बुक्स की कोई शॉर्टेज नहीं थी, दे आर नॉट एक्सपेंसिव, इवन 50-60 रुपये में मिल जाती है एक किताब। तो यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज़। NCERT के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा टीचर्स पे भी डिपेंडेंट सिर्फ अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए होना है। एक वीडियो अवेलेबल है, आप अपने पेस से अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। आप सिर्फ चैप्टर डालो, क्लास डालो यूट्यूब पे, आपको हर वीडियो मिलेगी। फिर भी टीचर्स अपने वीडियोस बनाकर आपको भेज रहे हैं, उसको पूरा ईजी करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। बट वी नीड डाउट्स फ्रॉम यू। हम डेड पीपल से तो डील नहीं कर रहे हैं ना, हम यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपकी तरफ से कोई डाउट ही नहीं आ रहा है, आप कोई क्वेश्चन ही नहीं पुट कर रहे हो, तो हमें तो यही लगेगा ना कि हम किसी बिल्कुल निर्जीव वस्तु के साथ लगे हुए हैं। ये ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस पुट करिए। एंड ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक आई वांट टू से दैट बी सेफ एट होम। लॉकडाउन ओवर हो चुका है, लेकिन वो क्रूशियल पीरियड अभी गया नहीं है। आप देख रहे होंगे डेटा कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि लोग थोड़े लापरवाह हो रहे हैं। अब तो मैं यही कहूँगी, वेयर मास्क wherever you go and sanitize yourself regularly, wash your hands regularly, but above all these things you have to increase your immunity को बढ़ाइए। फ्रूट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, जंक फूड्स मत खाइए, मैगी से दूर रहिए, और काढ़ा हो सके तो काढ़ा बना के पीजिए। आई थिंक योर पेरेंट्स आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ यू।
एक पेरेंट्स आज आए थे ऑफिस में मुझसे मिलने एंड दे वर कंप्लेनिंग दैट बच्चा बिल्कुल नहीं सुन रहा है, आजकल बहुत परेशान करता है, बहुत शैतानी करता है, भाई बहन से लड़ता है। तो इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप मिस्चीवियस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप मिस्चीवियस हैं तो। लेकिन आप अगर एरोगेंट हैं, बदतमीज़ हैं, तो आप सूर्यन नहीं हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, पेरेंट्स से बदतमीज़ी से बात करते हैं, गाली दे के बात करते हैं, तो आपके लिए कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। क्योंकि वो पेरेंट्स जो आपको फीड कर रहे हैं, अगर आप उनसे बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, वो दादा दादी जिनके हाथों आप पले हैं उनसे बदतमीज़ी से बात करते हैं, उनकी किसी बात को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। घर में लड़ना भाई बहन से, ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को आप याद करेंगे बाद में, बड़े होंगे आप याद करेंगे कि इस तरह से आप अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन आचार्य जी को याद करिए, उन्होंने आपको बताया, कितनी बार स्टोरी सुनाई कि जो सक्सेस की राह होती है ना, उसका रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा, बहुत मुश्किल होता है। और असफलता, अनसक्सेसफुल लोग को देखिए कितने आराम की ज़िंदगी जीते हैं। तो अगर आप वो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, इस समय सो रहे हैं, खा रहे हैं, बस मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं, फिर सो रहे हैं, खा रहे हैं, फिर मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं, बाहर बॉयज़ के साथ जा रहे हैं, टहल रहे हैं, फिर आकर घर में फिर पड़े हुए हैं बिस्तर पे, तो ये क्या है? ये आपको कहीं लेके जाएगा? कहीं नहीं लेके जाएगा। जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन वो बच्चे जो इस समय पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। अगर आपके पास ज़्यादा पढ़ाई नहीं है तो आप इतना तो कर सकते हैं, डिक्शनरी तो है, कम से कम 5 वर्ड्स ही डेली याद कर लीजिए उसमें से निकाल करके। ये आपको पता नहीं है लॉन्ग रन में कितना काम आएगा। इंटरनेशनल न्यूज़ देखिए, दुनिया में कहाँ पर क्या हो रहा है। कोशिश करिए जो वर्ड्स की मीनिंग आप लिख रहे हैं उसकी सेंटेंसेस बनाइए, कुछ सेंटेंसेस को डालिए यूट्यूब पे और उसका ट्रांसलेशन देखिए गूगल पे, उनको नोट करिए। कोशिश करिए अपने आसपास की चीज़ों में कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें देखें, सर जो कुछ आपको सरप्राइज़ करता है। अरे चिड़िया उड़ रही है, कैसे उड़ रही है, डालिए आप गूगल पे, हाउ डज अ बर्ड फ्लाई। प्लैनेट्स के बारे में सोचिए, प्लैनेट्स का किसी प्लैनेट का नाम डाल दीजिए और यूनिकनेस ऑफ मार्स लिख दीजिए, यूनिकनेस ऑफ जुपिटर लिख दीजिए। क्यूरोसिटी को मत मारिए, अपने अंदर की क्यूरोसिटी को ज़िंदा रखिए। हर साल मैं आपको क्वेश्चंस देती थी, लेकिन इस बार ऐसा मौका ही नहीं लगा, क्योंकि जब भी सेशन ओवर होता था मेरी तरफ से कोई टास्क आपको ज़रूर जाता था। लेकिन इस बार का होमवर्क मैं आपको आज दे रही हूँ, जब स्कूल खुलेगा तब आप लेकर आएंगे। हाउ यू स्पेंड योर लॉकडाउन पीरियड, ये आपको नहीं लिखना है, आपके पेरेंट्स लिखेंगे आपके लिए, वो आप लेकर आएंगे यहाँ। अगर आपके पेरेंट्स नहीं लिख सकते हैं, आपकी मदर नहीं लिख सकती हैं, तो इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता उनको सिखाने का। उनको सिखाइए, लिखना सिखाइए, पढ़ना सिखाइए। अभी तो आपके पास पूरा समय है, यही टास्क एक ले लीजिए। अपने पेरेंट्स को लिखना सिखाइए, उनको रीड करना सिखाइए, और घर में जो भी पढ़ा लिखा है आपकी मदर और फादर बोलेंगे, अगर वो पढ़ लिख नहीं सकते हैं तो, और आपके बारे में बोलेंगे कि आपने ये 3-4 महीने का पीरियड कैसे बिताया लॉकडाउन में, और वो आप सबमिट करेंगे स्कूल में मेरे पास। यू हैव टू सबमिट टू योर क्लास टीचर्स एंड शी विल गिव मी, नॉट नाउ व्हेन द स्कूल रीओपन्स, देन, बिकॉज अभी लॉकडाउन पीरियड बाकी है। अभी मुझे नहीं पता 1 महीना 2 महीना कितना टाइम लगेगा, तो मुझे पूरा रिकॉर्ड चाहिए आपका कि आपने इस पूरे पीरियड में क्या किया। कहीं पेरेंट्स को आपसे कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है? आपको पता है इस समय
हाउस होल्ड कॉस्ट के लिए कोई भी डोमेस्टिक हेल्प नहीं है किसी के पास, कोई बाहर से नहीं आ सकता आपके घर। और क्योंकि बाहर से सबके भाई बहन पेरेंट्स सब आ गए हैं तो फैमिली इस समय बहुत बड़ी हो गई हैं। आप हेल्प कर रहे हैं ना अपने पेरेंट्स की, ऐसा तो नहीं है कि सारा बोझ आपकी मदर पे ही पड़ा हुआ है। और मदर्स की ये हैबिट होती है, दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर्स फॉर चिल्ड्रन। वो कभी नहीं कहेंगी कि मैं बहुत थक गई हूँ, आप बोलते जाएंगे और वो आपके लिए करती जाएंगी। तो इफ़ दे आर पेइंग देयर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे योर ड्यूटी। आप भी तो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करिए और उनकी पूरी केयर करिए। नहीं पता आगे पढ़ने के बाद आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, तो ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है आपको अपने पेरेंट्स के साथ फुल टाइम स्पेंड करने की, याद करिएगा आप आगे। इसलिए इसको अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड बनाने की कोशिश करिए। एंड आई होप नाउ यू आर गोइंग टू लिसन टू योर पेरेंट्स एंड लिसन टू योर टीचर्स, बिकॉज टीचर्स आर वर्किंग अ लॉट दीज डेज। थैंक यू। नमस्कार।